बिहेवियर कुछ और होगा, है ना, दूसरी सिचुएशन में होगा, फ्रेंड्स के साथ होगा तो डिफरेंट होगा। तो कहते हैं कि हमने जो स्टडी करना है बच्चे को वहां पे ही स्टडी करें जिस कंटेक्स्ट में वो है। अगर बच्चे को एक को घर से स्कूल लाया जाएगा तो उसकी अगर क्लीनिनेस स्टडी करना चाहते हैं उसके अंदर, तो घर में उसको पता चलेगा या स्कूल में पता चलेगा? स्कूल में तो थोड़ा बेटर ही होके आएगा ना तैयारी, क्योंकि वो विजिलेंट हो जाता है बच्चा जो है। आपको कहा जाए आपका एग्जाम है और एक ऐसे पूछ लिया जाए आपका, तो सही पता कहाँ बिहेवियर का कहाँ पता चलेगा? नेचुरल कंडीशन में। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च आ गई। दूसरी शिफ्ट कहाँ हो गई? पैराडाइम शिफ्ट हुआ क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे करते हैं? थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू डिस्कशंस, थ्रू फोकस ग्रुप्स। तो वो ये दूसरा पर्सपेक्टिव आ गया कि रिसर्च करनी हो तो उसी कंटेक्स्ट में करो जिसमें कोई चीज़ हो रही है। अगर आप क्वांटिटेटिवली रिसर्च करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही करोगे तो कई बार रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। एक बार एक बंदे ने क्या किया कि एक क्वेश्चनेयर बनाया, तो क्वेश्चनेयर बनाया तो सवाल पूछे तो जस नो में तो किसी ने अगर उसका कुछ और भी है तो उसने जस कह दिया, ऐसे ही क्या ऐसे टिक कर दिया, तो भी उसका रिजल्ट तो कुछ आएगा ही ना, है ना। हो सकता है उसका अपना एटीट्यूड के डिफरेंट हो, जैसे एटीट्यूड स्केल बनाते हैं तो उसमें टिक कर दिया किसी ने, जैसे नो होगा तो वो ज़्यादा उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होगी। फाइव जो पॉइंट स्केल है उसमें ऑब्जेक्टिविटी फिर भी बेटर होगी। 7 पॉइंट स्केल है ना, रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं हम, एटीट्यूड स्केल में भी करते हैं, आपने देखा है। तो वो कहने लगे कि इसके बजाय क्या है कि आप उनके साथ ही इंटरेक्ट करो। किसके साथ? इंडिविजुअल्स के साथ। तो वो क्या होगा? दैट विल बी बेटर टाइप ऑफ रिसर्च, क्योंकि हम नेचुरल कंडीशंस में स्टडी कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव रिसर्च, और उसको आजकल जो है ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस उसको दे दिया जा रहा है। कौन सी रिसर्च को? क्वालिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी कभी उसमें भी क्या हो जाता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और उसके रिसर्च रिजल्ट जो है इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं लगता, उसमें सैंपल बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने डीप स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च वी गो फॉर इन डेप्थ स्टडी। हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं एक फिनोमिना के, अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, तो वो कौन सी है? क्वालिटेटिव रिसर्च। तो उसमें भी कुछ लोग जो है, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है भी डिफरेंट टाइप्स की रिसर्चेज है। तो उसके बाद जो है अब जो है एक और तरह की रिसर्च जो है वो रिसर्च पैराडाइम आ रहा है। वो क्या है? दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेटरी पैराडाइम। इमेंसिपेटरी पैराडाइम क्या है? कहते हैं कि जिस ग्रुप के ऊपर रिसर्च की जाए अगर उसी ग्रुप के लोग करें तो दैट विल बी मोर वर्थवाइल। दिस इज रिसर्च विच इज कंडक्टेड ऑन द पीपल हु आर एट द मार्जिन। मार्जिन पे कौन लोग हैं? जिसको कहते हैं ना लास्ट लाइन पे हैं। कौन से? जो बड़े डाउन ट्रॉडन पीपल हैं, पीपल बिलोंगिंग टू एसटी, पीपल बिलोंगिंग टू एससी, पीपल बिलोंगिंग टू डिसेबिलिटी, पीपल बिलोंगिंग टू लोअर इकोनॉमिक स्टेटा। तो उनके ऊपर जो रिसर्च है कौन करेगा तो अच्छी होगी? दोज हु बिलोंग टू दैट वेरी ग्रुप। वाई? बिकॉज द पीपल हु बिलोंग टू अनदर ग्रुप एडवांटेज, इनको कहते हैं ये रिसर्च ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स भी है, कि अगर एडवांटेज करे जा लेडीज के ऊपर रिसर्च करी जाए, वो कौन करे? वीमेन ही करे। वीमेन के ऊपर कोई रिसर्च करनी होगी तो किसके ऊपर करेंगे? कौन करेगा? वीमेन ही करेंगे। डिसेबल्ड के ऊपर रिसर्च कौन बेटर कर सकता है? डिसेबल्ड होगा। अच्छा, एससी के ऊपर रिसर्च करेगा क्योंकि उसके अंदर बाइसेस नहीं होंगे। अदरवाइज समटाइम्स जैसे मैंने बताया ना आपको कि दूसरी तरह की रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बायस आ जाता है। उस बायस को निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, आपने पढ़ा होगा, उसके डिफरेंट वेज हैं, कोडिंग करते हैं, आप उसके तरीके हैं, उसकी अलग अलग तरह की रिसर्च है, जो उसके मेथड्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। और उस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेटा कलेक्शन में भी प्रॉब्लम है, उसमें इन डेप्थ स्टडी है, और इसमें क्या है कि डिटैचमेंट फ्रॉम रिसर्च है। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपने किसी को दे दिया एक टूल तो वो खुद ही करेगा बच्चा,
तो आपने उसके साथ नहीं, अगर बताओगे तो हिंट मिल जाएगा उसको। अब जैसे जैसे ही लगाएगा तो वो क्या रिजल्ट में सारा वो पॉजिटिव आएगा, तो नो में आएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। वो तो हिंट भी हो सकता है, एक दूसरे से पूछ सकता है। लेकिन जब आप किसी का साथ इंटरव्यू करेंगे, जब ग्रुप में डिस्कशन हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, आपके पास डेटा आएगा। तो उसमें जो है एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, कम लोगों से डेटा करना, सैंपल जो है स्मॉल होगा उसमें। और कभी कभी पॉपुलेशन और सैंपल भी एक ही ग्रुप के, जैसे केस स्टडीज़ होती है। केस स्टडीज़ आपको पता है, केस स्टडीज़ एक गाँव की भी हो सकती है, एक ग्रुप की भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, 4-5 लोगों की भी आपको उसको भी केस स्टडी, एक क्लासरूम की भी केस स्टडी हो सकती है, तो केस स्टडी भी उसमें हो सकती है। तो अब इमांसिपेटरी रिसर्च के अंदर जो है कौन सी है कि भाई जो ग्रुप पीछे रह गए, मार्जिन पे है, उनको स्टडी किया जाए और वही लोग स्टडी करें जो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ताकि अब जो है ना एक आपने टर्म सुनी होगी वीमेन एम्पावरमेंट, कि पावरलेस जो है उनको पावर कैसे दे सकते हैं कि उनके ऊपर खुद रिसर्च वो लोग करें, खुद उसके रिजल्ट्स के ऊपर आए, तो वो टाइप की रिसर्च जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल जो है ये फोकस जो है उसके ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ना, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च है, इस तरह की रिसर्च जो और जो बड़े IITs में भी सोशल साइंसेज, आपको पता है IITs में भी सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट होते हैं, आर्ट्स फैकल्टीज़ भी होती हैं, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कौन सा, क्वालिटेटिव, इमेंसिपेटरी, और कुछ लोग जो हैं नाउ डेज पीपल आर गोइंग फॉर मिक्स्ड अप्रोच आल्सो। मिक्स्ड अप्रोच में क्या है कि कुछ वो क्वांटिटेटिव कर लेते हैं, क्वालिटेटिव कर लेते हैं, और फिर बीच में क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो दैट समटाइम्स बिकम्स गुड रिसर्च। तो उसमें भी जो है आजकल उसको उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो देयर इज चेंज इन द रिसर्च पैराडाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर, वेन एवर यू आर कंडक्टिंग रिसर्च यू हैव टू फोकस ऑन प्रिसीजन, you have to make use of technical terms, whether it is quantitative research or qualitative research or or mixed method approach or emancipatory research. This is very important. जैसे मैंने लड़की को पूछा था ना लास्ट में क्वेश्चन, you were there, कि भाई आपकी रिसर्च रिजल्ट जो है उसके क्या है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आजकल जो है मैंने कुछ थीसिस देखे हैं जिसमें क्या है कि रिसर्च रिकमेंडेशंस लिखी जा रही है। क्या है, जब आपके रिसर्च रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो रिकमेंडेशंस होती हैं कि रिकमेंडेशन जो है, जैसे किसी आदमी ने डिसेबल्ड के ऊपर रिसर्च किया, तो वो रिसर्च रिजल्ट किसके पास आने चाहिए, जो उसको डील करता है। आजकल है ना, आपको पता है एक वो एक्ट बना हुआ है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, हाँ, क्या कौन सा है, कब का है, 2016 का। तो वो जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं जो डील करते हैं उसके पास, आपने देखा होगा कि जो डिसेबल्ड है उनको बेचारों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उसमें ये कंडीशन है कि जो सर्टिफिकेट नहीं देगा, और प्रोसीजर उसका सिंप्लीफाई कर दिया है। तो वो जो भी डिपार्टमेंट जो डील करता है उसको, उसके पास रिसर्च रिजल्ट जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके डिपार्टमेंट में किसी ने डिसेबिलिटी पे काम किया, तो वहाँ पे वो उनको रिसर्च रिजल्ट देने कि भाई फॉर एग्जांपल यू हैव हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स इन योर रिसर्च, कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है उनको, जैसे फॉर एग्जांपल उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में ये डिफ़िकल्टी आ रही है, आपने रिसर्च की, या उनको जो है घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कोई भी जो भी आपने फिनोमिना स्टडी किए हैं, तो वो रिजल्ट जो आपके आए, यू हैव टू सेंड द रिसर्च रिजल्ट्स टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड अथॉरिटी, सो दैट जैसे स्पेशल स्कूल्स हैं, जैसे आजकल एक और है इंक्लूसिव स्कूल की, आजकल इंक्लूसिवनेस की ये 21st सेंचुरी में भी वो कंसेप्ट आई है। और ये जितनी जो रिसर्च पैराडाइम्स में चेंजेस आ रही हैं, दीज आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जब भी आप रिसर्च करें, एक तो प्रिसीजन पे फोकस करें, और जो आप सैंपल सेलेक्ट करें, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, और बिकॉज यू नो आवर पर्पस ऑफ आवर रिसर्च इज टू मेक जनरलाइजेशन, है ना। क्या होती है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन को और किस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, और इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस जो है ना, जैसे आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है,
कौन कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, जैसे मीन आपने निकाल दिया, दो ग्रुप्स का तो डिफरेंस तो है, लेकिन हम इन्फर नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे चले आप, टी टेस्ट लगाया, अनोवा लगाया, तो वो कौन सी आ गई? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें डेटा कलेक्शन भी डिफरेंट होगा। तो आप ऐसे नहीं कि भाई आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक एक लगा दिया, लेकिन डेटा किसी और तरह से कलेक्ट किया। अब जो आप सैम्पलिंग जिस टेक्निक का करेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी वैसा होगा। आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, उसमें अगर स्टैटिस्टिक्स लगाओगे तो उसका कोई मायना नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें स्टैटिस्टिक्स कभी लग भी जाए, अदरवाइज जरूरत नहीं होती उसमें। उसमें आपने रिजल्ट जो है डिफरेंट तरीके से जो है इंटरप्रेट करने हैं, आपने एनालिसिस उसका डिफरेंट, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं लिखना है, उसमें एनालिसिस होगा लेकिन डिफरेंट होगा। तो इस तरह से जो भी आप जिस तरह का भी रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं, तो यू हैव टू नो व्हाट आर द बेसिक टेनेट्स, बिकॉज उसका हर एक उसकी ऑन्टोलॉजी डिफरेंट होगी, सोर्स ऑफ नॉलेज। अब जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या कहते हैं कि देयर इज ए रियलिटी, क्या है? देयर इज ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या कहते हैं? रियलिटी, जिसको ओंटोलॉजी कहते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी। देयर इज ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या कहते हैं? देयर इज ऑब्जेक्टिविटी इन द उसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है? नो, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज। क्या रियलिटीज कितनी है? एक नहीं है, मल्टीपल। क्यों? क्योंकि आदमी जिस कल्चर में रहता है, अब आप लोगों का पहनावा, आप लोगों का खान पीन जम्मू के लोगों के जैसा है, तो जो जहाँ रियलिटी होगी वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जो कश्मीर में रियलिटी है वो दिल्ली में, वो उसको अगर हम रेप्लिकेट करेंगे किसी रिसर्च को भी, तो सेम रिजल्ट आएंगे? नहीं, बिकॉज दे से दैट देयर आर मल्टीपल रियलिटीज एंड दीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। रियलिटी क्या है? जो जहाँ पे आप समझते हो बेस्ट है, वो दूसरी जगह में हो सकता है बेस्ट ना हो। एक हमारे प्रोफेसर के वो वहाँ पे इंग्लैंड में पढ़ने, तो वो वहाँ पे उनका अपना कल्चर था। अब जैसे हमारे यहाँ हाथ से खाते हैं, वो तो स्पून से खाते हैं, तो वो बेटर किसको समझेंगे? सिविलाइज्ड कौन है? जो स्पून से खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो जो हाथ से खा रहा है वो अच्छा उसको समझते हैं। तो अच्छा, वो खाने में उनको वो माइंड रखते हैं, तो वो तो उनका एक कल्चर का अच्छा पार्ट है जी, हमारी अच्छी हॉस्पिटलिटी की। अगर यहाँ पर रखेगा कोई तो क्या कहेंगे? वो अच्छा थोड़ा फील करेगा। तो क्या है? रियलिटी इज मल्टीपल और इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। वो डिफरेंट रियलिटीज है एंड कंटेक्स्ट इज हियर इंपॉर्टेंट, देयर कंटेक्स्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और जनरलाइजेशन जब होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जनरलाइजेशन जो है वाइडर होती है। क्या कहते हैं उनको? वाइडर और वाइडर। वाइडर जनरलाइजेशन है, और जनरलाइजेशन जो है बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर होती है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन जो है किसके ऊपर होंगी? जिस ग्रुप में आपने एसटी के ऊपर रिसर्च की, उन्हीं के ऊपर उसको अप्लाई करोगे, और कहीं पे नहीं कर सकते। और जिस अब एसटी अगर किसी को कोई एडवांस्ड एरिया का होगा और एक एसटी जो है बड़े बैकवर्ड एरिया का होगा, वहाँ पे रिसर्च जो की होगी, जो एडवांस्ड एरिया में की होगी, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोई रिसर्च जो है दिल्ली में की हो, तो वो क्या हम कहीं फार फ्लंग एरिया में, गांधरबल में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं। हम दिल्ली में गए एक बार, वो एक प्रोग्राम था नीपा, आप जानते हो कि नीपा जानते हैं ना? नेशनल, हाँ, पहले नीपा का न्यूपा बना, फिर नीपा बन गया दोबारा। तो वो अब यूनिवर्सिटी है, पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी। वहाँ पीएचडी नहीं होती थी, अब पीएचडी भी कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थे, उनका नाम था सर्वोदय स्कूल। आपने भी शायद सुना होगा कि नाम, सर्वोदय स्कूल। दोज वर गवर्नमेंट स्कूल्स, और उनका स्टैंडर्ड हमारे जो ये जो है ना पब्लिक स्कूल्स, उनसे बेटर था। वहाँ कौन से बच्चे पढ़ते थे? नॉर्मल। तो कैन यू इमेजिन कि भाई हम उन बच्चों को अपने बच्चों से जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? बाहर जो रिसर्च रिजल्ट है यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो है इन डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स जो आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं ना,
कि कुछ ऐसा भी हम कोशिश करें। और एक मैंने ज़रूरी बात कही कि पीएचडी जो करता है ना, कम से कम एक टूल तो बनाए। उससे क्या होगा कि उसको अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या। देखो, रिलायबिलिटी निकालना किसी टूल की, वैलिडिटी निकालना कोई आसान काम नहीं। वो टूल कंस्ट्रक्शन इट सेल्फ इज अ रिसर्च। और पता चल जाएगा उस वेरिएबल के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी में अपना टूल बना दिया ना, उसको क्रिएटिविटी का इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो ज़िंदगी भर क्रिएटिविटी के बारे में कई रात को सो के उठेगा ना तो भी पूछेंगे भाई कि इसका क्या होना चाहिए या और वो जो जिस पे काम कर रहा है और लेटेस्ट जो काम हो रहा है उसका भी उसको नॉलेज हो, तो ऐसा हो। तो इस तरह से जो है रिसर्च का जो है ये पैराडाइम्स है। और आई वांट कोई आपको इसके बारे में इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेरीज जो मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir.